हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 से बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो चैप्टर है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ द फिगर टू नेम। एक फिगर गिवन है, उसमें से हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं। इस फिगर में 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो एक है इसमें पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी। सो ये 5 पॉइंट्स हैं। लाइन बतानी है। लाइन वो होती है जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट होती है। दो एरोज से ऐसे ऐसे शो करते हैं। सो मेरी एक इसमें एक लाइन बन रही है, लाइन बी डी। ये एक लाइन है। सो बी डी मेरी इस फिगर में एक लाइन है। फोर रेज बतानी है। रेज वो होती हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर उनकी एंडिंग जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब इसमें मेरी रेज क्या क्या होगी। एक रे होगी मेरी ओ बी वाली, एक रे होगी मेरी ओ सी, एक रे हो जाएगी ओ डी एंड लास्ट रे हो जाएगी मेरी ओ ई। एंड एक और हो सकती है लाइक बी ई, ई से बी, ई से भी मेरी एक रे हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरी रेज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट्स वो होते हैं जिनके एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। सो इसमें मेरे लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे ओ बी लाइन सेगमेंट, ओ सी लाइन सेगमेंट, ओ डी लाइन सेगमेंट, ओ ई लाइन सेगमेंट, बी डी लाइन सेगमेंट। बी डी एक लाइन भी है और लाइन सेगमेंट भी है। लाइन सेगमेंट लाइन ऐसे है कि लाइक इसको हम एल लिख दिया तो ये एक लाइन बन गई है क्योंकि इसके एरो लगे हुए हैं, पर उस पर कुछ पॉइंट्स भी हैं जो पॉइंट्स हमें गिवन है। लाइक ये स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड है, तो ये इसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट हमें गिवन है, तो ये एक लाइन सेगमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, गिवन डायग्राम में नेम द पॉइंट। पॉइंट बताने हैं जो कि डायग्राम है मेरा, आप देख लीजिए एक बार। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, ये एंगल का साइन होता है डी ओ ई। फिगर में देखिए डी ओ ई, इसके इसके इंटीरियर में मेरा क्या एंगल, क्या पॉइंट है, सॉरी। सो इसके इंटीरियर में मेरा एक ही पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए। नेक्स्ट क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। फिगर में देखिए ई ओ एफ, इसके एक्सटीरियर में पॉइंट बताने हैं मेरे को। इसके एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है सी पॉइंट, ये भी तो इसके एक्सटीरियर में ही है। ई ओ एफ के एक्सटीरियर में भी ये भी है, एंड डी। अभी डी पॉइंट भी इस एंगल के तो बाहर ही है ना, ई ओ एफ के, तो ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सी ए डी मेरे एक्सटीरियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑन एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर, ऑन मतलब ऊपर होता है। सो ई ओ एफ के मेरे ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। एंगल ई ओ एफ पे मेरे ये 4 पॉइंट्स हैं, ई बी ओ एंड एफ। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। लाइक करना हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट मेरा बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक, ड्रॉ, ये ट्राइंगल से एक क्वेश्चन है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी। ट्राइंगल तो हम बना लेंगे बहुत आसानी से। ये मेरा ट्राइंगल हो जाएगा, मैं नेमिंग कर लेती हूँ ए
बी एंड सी। आगे क्या बोल रहा है ये, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, कहीं बीच में एक पी पॉइंट है इसके, एंड पॉइंट क्यू इन एक्सटीरियर, क्यू में एक एक्सटीरियर पॉइंट है क्यू। सो हमने ये डायग्राम बना दिया, यहाँ तक तो यही है। फिर आगे क्या कह रहा है, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा पॉइंट ए है, क्या वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, क्या वो ट्रायंगल के इंटीरियर में है, कहाँ पे है। सो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो मेरा पॉइंट ए है, ना तो वो ट्रायंगल के बाहर है, ना वो ट्रायंगल के अंदर है, वो ट्रायंगल के ऊपर है, ट्रायंगल की वर्टेक्स पे है। ये वर्टेक्स होती है। सो हम क्या कह सकते हैं, ए इज नाइदर इन इट्स एक्सटीरियर नॉर इन इट्स इंटीरियर, a point is on the vertex of triangle। सिंपल, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। फिगर गिवन है, इसमें से 3 ट्राइंगल, फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल फाइंड करो। तो 3 ट्राइंगल ये रहे, एक है ट्राइंगल मेरा ए डी सी, ट्राइंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए डी सी। दूसरा ट्राइंगल है मेरा ये वाला, ट्राइंगल ए बी डी। एंड थर्ड ट्राइंगल हो गया मेरा जो मेन ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरीके से मेरे 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ये मेरा आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब एंगल्स बताने हैं मुझे, तो मैं यहाँ बी का आंसर लिख रही हूँ। मेरे एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल एक तो ये एंगल हो जाएगा, सेकंड एंगल ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, एंड सेवन्थ मेरा जो एंगल होगा वो ये कंप्लीट एंगल होगा। ये बी ए और ए सी से जो एंगल बन रहा है ये 7 एंगल। जो क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, इस तरीके से हम 7 एंगल्स का नेम लिख देंगे। फर्स्ट होगा मेरा एंगल बी ए डी, एंगल सेकंड होगा डी ए सी, थर्ड होगा मेरा एंगल ए सी डी, फोर्थ होगा एंगल ए डी सी, फिफ्थ होगा एंगल ए डी बी, सिक्स्थ होगा मेरा एंगल ए बी सी, एंड लास्ट मेरा होगा एंगल बी ए सी। सो इस तरीके से मेरे 7 एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है, नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स तो 6 लाइन्स हो गई, एक है ए बी, ए सी, बी सी, ए सी, बी सी, ए डी, बी डी एंड सी डी। ये मेरी 6 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी। विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। तो ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिनमें बी कॉमन है। तो ऐसे 2 ट्राइंगल है मेरे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। दोनों में बी भी कॉमन है, ए बी सी फुल एंड ए बी डी ये वाला। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है सबसे पहले।
तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। सो मैं इस तरीके से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लूँगी, 4 साइड्स वाला कोई भी शेप। मैंने ये बना लिया। मैंने इसकी नेमिंग कर दी KLMN। सो वो बता रहा है, कह रहा है कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स के 2 पेयर बताओ। सो अपोजिट साइड्स लाइक KN LMN के अपोजिट है, KL NM के अपोजिट है। सो KN एंड LM एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर KL एंड NM हो जाएगा। अपोजिट साइड हो गई ना, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। इस तरीके से हमने पेयर लिख दी, एक पेयर दूसरा पेयर। नेक्स्ट है 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बताने हैं। लाइक 1 2 3 4 एंगल है ना, तो अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है। तो एंगल के एंड एंगल M एक दूसरे के अपोजिट हो गए, फर्स्ट पेयर। एंगल N एंगल L के अपोजिट है, सेकंड पेयर। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो जिनका एक कॉमन पॉइंट है। लाइक K है, KL एंड KN ये अपोजिट साइड्स हैं, इनमें कॉमन K है। अपोजिट में कोई कॉमन नहीं होता पर एडजेसेंट में कॉमन होता है। सो KL और KN एक पेयर हो गया, LM और MN दूसरा पेयर हो गया। सो इस तरीके से हम एडजेसेंट साइड लिख देंगे और एडजेसेंट एंगल्स के लिए एंगल K एंगल N का एडजेसेंट है और एंगल L एंगल M का एडजेसेंट है। तो ये मैंने इस तरीके से पेयर लिख दिया है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्लास 6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कल टॉपिक पे बेस्ड है, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का, जिसमें एक गिवन फिगर है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वे बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर बताना है। तो सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, सेंटर क्या है, ओ है ऑब्वियसली, तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट है 3 रेडियाई, 3 रेडियाई। तो रेडियाई क्या होती है, जो सेंटर से सर्कल पे आके मिलती है सेंटर से। सो मेरी सेंटर से 3 रेडियाई मिल रही है, तो OC OA एंड OB। सो OC OA एंड OB 3 रेडियाइज हो गई। नेक्स्ट है ए डायामीटर। डायामीटर वो होता है जो सेंटर को क्रॉस करता हुआ सर्कल के दोनों साइड से मिले सर्कल पे। सो मेरा डायमीटर हो जाएगा AC, सेंटर को क्रॉस करता हुआ सर्कल पे दोनों साइड से मिल रहा है, तो AC मेरा डायमीटर हो गया। फोर्थ है कोड। कोड वो होती है जो मेरे सर्कल की 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे DE है, ये मेरी एक कोड है क्योंकि ये सर्कल पे है, सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ रही है। जो हमारा डायमीटर होता है वो भी एक कोड ही होती है, वो सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। सो हमारे इस गिवन फिगर में जो कोड है वो DE है। DE इज़ आवर कोड। नेक्स्ट है, पूछ रहा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब इस सर्कल के इंटीरियर में 2 पॉइंट्स बताने हैं, इंटीरियर पॉइंट्स। सो मेरे सर्कल के इंटीरियर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो पॉइंट E है, P है सॉरी, एंड एक पॉइंट O है। दोनों सर्कल के अंदर है ना, तो पॉइंट P एंड पॉइंट O मेरे इंटीरियर ऑफ सर्कल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का पॉइंट बताओ अब। तो एक्सटीरियर में मेरा कौन सा पॉइंट है आप फिगर में देख के बता सकते हैं पॉइंट क्यों। जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेक्टर बताना है। अभी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर वो होता है जो मेरे सेंटर से जो रेडियस होती हैं, दो रेडियस के बीच का पार्ट। लाइक मेरी ओ ए और ओ बी दो रेडियस हैं, उन रेडियस के जो बीच का पार्ट होता है वो मेरा होता है सेक्टर, जो कि आर्क को मिला के बनता है। दो रेडियाई प्लस वन आर्क। ये जो सर्कल का कुछ पार्ट होता है, छोटा बड़ा कितना ही पार्ट, वो एक आर्क होता है। सो सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा ओ ए बी। ओ ए बी का जो एरिया होता है वो मेरा सेक्टर हो जाएगा। इसमें जो ए बी है वो मेरी आर्क है। ऐसे लास्ट इसमें पूछ रहा है सेगमेंट बतानी है। क्या है सेगमेंट। सो सेगमेंट क्या होती है मेरी, सेगमेंट वो होती है जो मेरी कोड और मेरी सर्कल के बीच का एरिया होता है। कोड, ये मेरी कोड है, कोड और मेरे सर्कल का बीच का जो एरिया है उसे सेगमेंट बोलते हैं। सो सेगमेंट हो जाएगी मेरी डी ई और उसकी जो आर्क है, डी ई का जो एरिया होगा, डी ई आर्क से बना हुआ, वो मेरा सेगमेंट हो जाएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बता दिए हैं, जो और क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए एक्सरसाइज के। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी डाउट पे न्यू वीडियो लेके आऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।